हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन। आई होप आपने ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ये सब समझ लिया होगा एंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो। एनीवेज, आज हम ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म may produce toxic waste, and to remove them there is a process which is known as excretion. So basically एक जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, उनके अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि स्टमक के अंदर HCl वगैरह होते हैं, है ना। तो वो जो है टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं एंड उन जो वेस्ट है उनको हटाना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ द प्रोसेस विच इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो इसकी यहाँ पे ये है डेफिनेशन: द बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये डेफिनेशन अपने बोर्ड्स में अगर आपके आती है एंड आपने लिख दी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर एग्जामिनर लीनियंट हुआ तो आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। एनीवेज, अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो वी ऑल नो कि किडनी तो होती है ना, बट उनके अलावा भी होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वो पढ़ते हैं। सो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. So basically ये कह रहे हैं कि जो यूरिन है उसका बनाने का पर्पस ये होता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्लड में है वो भी निकल सके, ठीक है। एनीवेज, अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे। तो सबसे पहला है हमारा स्किन। तो स्किन से क्या होता है, बेसिकली जो हमें पसीना आता है ना, एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो एलिमिनेटिंग द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। एक तरीके से जैसे हमारा यूरिन है वैसे ही हमारी स्वेट होती है, ठीक है। दोनों ही हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। अब बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालते हैं। कैसे है ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। लीवर जो है, लीवर बेसिकली काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को ब्लड में ब्रेक डाउन करता है, टॉक्सिन्स को भी करता है। एंड ऑल्सो लीवर जो बिलरुबिन एक्सक्रीट करता है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। एंड bile then travels to the small intestine and is eventually excreted in feces by the large intestine. तो वो जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था ना कि एनस के थ्रू जो हमारे फीसेस बाहर आते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लीवर होता है वो बाइल जो होता है, बेसिकली बाइल जूस वो एक्सक्रीट करता है, उसका यही काम होता है, ठीक है, कि फीसेस वगैरह को निकालना लार्ज इंटेस्टाइन से। अब ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर यहाँ पे है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये जो है किडनी में हमारा जो भी पानी है वो आता है, किडनी में वो फिल्टर होता है, फिर यूरेटर के थ्रू वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है। एंड एज इट इज़ एन वॉलेंट्री एक्शन, बेसिकली वैसे तो इनवॉलेंट्री है, अंदर ये सब तो खुद ही होता रहता है, पर जब आप चाहो तभी जो यूरिन है वो निकलता है। सो बेसिकली दैट इज़ वॉलेंट्री। तो जब वो निकलना होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। एनीवेज, अब आते हैं हम किडनीज पे। तो राइट किडनी होती है, लेफ़्ट किडनी होती है, अंदर होता है वेना कावा। बेसिकली ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी का, और इस किडनी में बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं, बेसिकली वो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। फॉर सपोज जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे होल्स से नहीं होते, यही होल्स बेसिकली हमारी किडनी में भी होते हैं। होल्स तो नहीं कहूँगी मैं, बट आप समझ जाओ। तो यही जो होल्स होते हैं एक तरीके से वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है।
ये समझ आ गया। अब आते हैं हम फंक्शंस पे। तो सबसे पहले तो आयरन कंसंट्रेशन का ध्यान रखेगा, पीएच की रेगुलेशन करेगा, हार्मोन सिक्रीशन करता है ये। अब नेफ्रॉन पे आते हैं। नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी माना जाता है। तो ये जो है ये वही न्यूरॉन ही है, ठीक है। और इसके आपको अलग अलग डायग्राम्स दिख जाएंगे। तो मैं एक अलग से जो डायग्राम वाली वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं डायग्राम रिवाइज कराऊंगी, उसके अंदर मैं आपको इसके और भी इजी वाला नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाऊंगी। सो एक रीनल कॉर्पसल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। तो उसके अंदर बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। बेसिकली इस नेटवर्क को हम टुफ्ट कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, बट कोई बात नहीं, हम सीधा यहाँ पे आते हैं। तो जो बोमन कैप्सूल है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है करता है। जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है। लूप ऑफ हेनल है वो सॉल्ट को ग्रेडिएंट करता है। डिस्टल ट्यूबल है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। वो ये और ये एक ही फंक्शन है। और कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली वाटर को रिटेन करता है, ठीक है। अब जो यूरिन फॉर्म होता है हर किडनी में, वो एक लॉन्ग ट्यूब में जाता है एंड फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चल जाता है यूरेटर के थ्रू। यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और जो ब्लैडर है फिर वो एक्सपैंड हो जाता है। ब्लैडर मस्कुलर होता है और ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। अब आर्टिफिशियल किडनी ये एक छोटा सा पोर्शन है जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको आप समझ लो, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। तो सेवरल फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ये किडनी में हो जाते हैं। तो पॉइजनस वेस्ट बॉडी में जो है रह जाते हैं इसकी वजह से। एंड ऑल्सो इट कैन लेड टू डेथ ऑल्सो। बेसिकली इसे हम किडनी फेलियर भी कहते हैं। तो इसके लिए आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल होता है जिसे हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज़ के अंदर जो है काफ़ी सारे ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमिएबल लाइनिंग के साथ होते हैं, जो सस्पेंड होते हैं इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलाइसिंग फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेमोडायलिसिस का डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो किडनी है ना, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे फ्रेश डायलाइसेट होता है, फिर यहाँ से डायलाइज़र होता है, यहाँ पे वेस्ट निकलता है, ब्लड होता है, काफ़ी कुछ होता है। बस आपको इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 2 या 3 नंबर का आ जाता है एग्ज़ाम में। अब आते हैं हम ऑर्गन डोनेशन पे, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो बेसिकली ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर आप अपने ऑर्गन डोनेट कर रहे हो उस पर्सन को जिसको ऑर्गन की ज़रूरत है। ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसकी फैमिली भी कर सकती है, कोई भी, आप भी कर सकते हो, मतलब अभी तो फ़िलहाल नहीं कर सकते। तो ये करना काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर कोई करता है बड़े होके, काफ़ी अच्छी बात है ये। बेसिकली जैसे कोई जब जाने वाला होता है इस दुनिया से, जब पता है सामने वाले इंसान को, तो वो पहले क्या करता है, कॉल कर देता है कि हाँ हम डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन। एंड उससे कितने लोगों की जान बच सकती है यू डोंट नो ऑल्सो। एनीवेज, अब आते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, इससे वैसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ एक ही पेज है। तो जैसे CO2 एंड वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के एंड इन्हें एक्सक्रीट करा जाता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाते हैं। जो पानी पानी सा नहीं हो जाता लीफ पे, वही बात हो रही है। काफ़ी सारे प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव में भी होते हैं जो फॉल हो जाती है, बाद में गिर जाती है। और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको रेजिन और गम्स की तरह स्टोर किया जाता है इन दी ओल्ड जाइलम। एंड प्लांट्स जो है काफ़ी सारे वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल में भी जो उनके आसपास होता है एक्सक्रीट करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांसपिरेशन है, ये लीफ जो फॉल हो जाती है, ये उसका डायग्राम है। एंड दैट इज़ इट। सो थैंक यू टू एवरीवन। यहाँ पे रीनल ट्यूबल का दिया है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको कम से कम पढ़ाऊँ, जो बेसिकली आपकी बुक में है उतना ही पढ़ाऊँ। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, बट आई होप आप समझ सकते हो। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।